हाय एवरीवन। आज हम साइबर सिक्योरिटी के सबसे इम्पोर्टेंट और फाउंडेशन पिलर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सीआईए ट्रायल और उसका ठीक अपोजिट, यानी उसका दुश्मन था डीएडी ट्रायल। साइबर सिक्योरिटी को लेकर अक्सर लोगों के दिमाग में बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग या हैकिंग की इमेज आती है, लेकिन सच तो यह है कि पूरी साइबर सिक्योरिटी का कोर कॉन्सेप्ट सिर्फ इन दो ट्रायड्स की आपस की लड़ाई है। एक साइड पे है हमारा अल्टीमेट गोल, जो हमें हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, सीआईए। और दूसरी साइड है अटैकर का गोल, जो मिटाना या बदलना चाहता है, डीएडी। अगर आप इन दोनों को ट्रेड्स को बैलेंस समझना चाहते हो, तो आपकी किसी भी साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या इंसिडेंट को प्रोफेशनल एनालिस्ट की तरह समझ सकते हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम दोनों मॉडल्स के आमने सामने रखा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी में कभी भी सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं सोच सकते, हमें अटैकर वेक्टर के भी पैरेलली एनालाइज करना होता है। तभी ह्यूमन इंटेलिजेंस को अपन समझ सकते हैं, और तभी हम एक रोबस्ट सिक्योरिटी पोस्चर बना पाएंगे। एक तरफ हमारा पॉजिटिव स्टेट गोल है, और दूसरी तरफ उसी का नेगेटिव फेलियर स्टेटस है। अब इस ओवरव्यू में हम समझते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है सीआईए, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा एसेट की प्राइवेसी, एक्यूरेसी और अपटाइम को मेंटेन रखना। ये गाइड करता है हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज को। लेकिन राइट साइड पे जो है, वो है डीएडी ट्रायड। ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव स्टेट को। ये हमें बताता है कि जब हमारा डिफेंस फेल होए, तो एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा। थ्रेट मॉडलिंग करते करते वक्त हमें डीएडी ट्रायड को यूज करते हैं, ताकि हम पोटेंशियल फेलियर पॉइंट्स को पहले से आइडेंटिफाई कर सके। सिंपल टर्म्स में, सीआईए हमारा ढाल है और डीएडी अटैकर की तलवार। हमारा सबसे पहले डायनेमिक है कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस डिस्क्लोजर। पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। इसका सीधा मतलब यह है प्राइवेसी या गोपनीयता। आपकी सेंसिटिव डाटा सिर्फ आपको ही ऑथराइज यूजर को दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस सिर्फ आपको या आपके बैंक मैनेजर को दिखना चाहिए, आपकी पड़ोसी को नहीं। इसका अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी पर अटैक अटैक हो जाए, तो क्या होगा? वही हमारा थ्रेट है, जो है डिस्क्लोजर। जब आपका सेंसिटिव डाटा लीक होकर अनऑथराइज्ड लोगों के हाथ लग जाए, जैसे डाटा ब्रीच या शोल्डर सर्फिंग से, उसे हम डिस्क्लोजर कहते हैं। इसका इम्पैक्ट होता है मैसिव रेपुटेशन और डैमेज और हेवीली लीगल पेनल्टीज। नाउ नेक्स्ट फेज में अपन समझते हैं इंटेग्रिटी वर्सेस अल्टरेशन। ये हमारा एक्यूरेसी पिलर है। इंटेग्रिटी का मतलब है डाटा हमेशा एक्यूरेट, कंप्लीट और अनमॉडिफाइड रहना चाहिए, जब तक कि ऑथराइज चेंजेस ना किए जाए। मान लीजिए आपने बैंक से किसी को 10,000 ट्रांसफर किए। अगर हैकर बीच में उसे 1 लाख कर दे, तो आपका डाटा इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए हम हैशिंग एल्गोरिथम, जैसे SHA-256 और डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। इसका अपोजिट थ्रेट है अल्टरेशन, यानी डाटा के साथ अनऑथराइज टेम्परिंग करना। सोचिए, अगर कोई सी हॉस्पिटल के सिस्टम में घुसकर किसी पेशेंट के ब्लड ग्रुप, रिपोर्ट या मेडिकल डोजेज बदल दी जाएं, तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इंटेग्रिटी को बचाना इसलिए क्रिटिकल है, ताकि सिस्टम पर ट्रस्ट बना रह सके। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जो है अवेलेबिलिटी वर्सेस डिस्ट्रक्शन, यानी हमारा अप टाइम पिलर। अवेलेबिलिटी ये गारंटी करता है कि जब भी किसी ऑथराइज यूजर को किसी रिसोर्सेज की जरूरत हो, वो सर्विस स्मूथली चल रही हो। अगर आप इमरजेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका बैंक सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी है। इसका मेंटेन रखने के लिए बैकअप, रिडंडेंसी, फेल ओवर सर्वर और डीडोस शील्ड यूज करते हैं। लेकिन इस पे सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब है डाटा या इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से अनसिक्योर बना देना। इसका सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है रैंसमवेयर अटैक, जहां अटैकर फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय या लॉक कर देता है, या फिर डीडोस
अटैक जो सर्वर को क्रैश कर देती है, सिक्योरिटी सर्विसेज बंद कर देती है, तो बिजनेस बंद। प्राइवेसी के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी चाहते हैं और रोकना किसको है? डिस्क्लोजर को। सॉल्यूशन क्या है? इंक्रिप्शन और एमएफए। एक्यूरेसी के लिए हमारा गोल है इंटेग्रिटी, जिसे हमें अल्टरेशन से बचाना है, हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। और एक्यूरेसी के लिए हमें चाहिए अवेलेबिलिटी, जिसे हमें डिस्ट्रक्शन से बचाना है, और इसके लिए हम बैकअप और रिडंडेंसी यूज करते हैं। इन शॉर्ट, सिक्योरिटी को कंटिन्यू बचाने के लिए हमें हर रोज नए काउंटर मेजर्स डिजाइन करते हैं, ताकि हम डीएडी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सके और हमारा सीआईए सेफ रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।